पाठ 11 लालच मत करो। किसी गांव में एक गिलहरी और एक चूहा रहते थे। गिलहरी का नाम था कुटकुट और चूहे का नाम था ननकू। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कुटकुट बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन ननकू थोड़ा आलसी था। फिर भी गिलहरी के साथ मिलकर वह खेतों में जाता और अनाज के दाने बीन कर लाता था। एक बार उसके जंगल में एक दूसरा चूहा आया। उसका नाम था चुनमुन। चुनमुन खूब मोटा था, लेकिन खूब फुर्तीला भी था। उसे देखकर ननकू ने उससे पूछा, मित्र, तुम इस जंगल में नए दिखाई देते हो। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? चुनमुन बोला, मित्र, मैं तो दिल्ली शहर में रहता हूँ। आज ही आया हूँ, कल चला जाऊंगा। वहाँ तो हमारे बड़े मजे हैं। ननकू ने पूछा, दिल्ली कहाँ है? वहाँ तुम्हारे क्या मजे हैं? चुनमुन बोला, वहाँ तो हर रोज नए नए सामान खाने को मिलते हैं। कभी पनीर तो कभी रसमलाई। पनीर और रसमलाई का नाम सुनते ही ननकू के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, वाह मित्र, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। हमने तो इन चीजों के बस नाम ही सुने हैं, इनका कभी स्वाद नहीं चखा। अरे वहाँ तो हमें काजू, बिस्कुट और बादाम भी खूब मिलते हैं। चुनमुन बड़े रौब से बोला। ननकू का जी ललचा गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले चलो। हाँ, क्यों नहीं, कल ही मेरे साथ चलना। चुनमुन बोला। कुटकुट बहुत देर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह बोली, मित्र ननकू, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। परदेश के मेवे पकवानों से अपने घर की रूखी रोटी अच्छी होती है। मेरी बात मानो, तुम शहर मत जाओ। ननकू ने कुटकुट की बात नहीं मानी और चुनमुन के साथ दिल्ली के लिए चलने लगा। गिलहरी बोली, अच्छा, तुम मेरी दो बातें ध्यान रखना। एक, खाने की कोई भी चीज देखकर उसे तुरंत खाने के लिए मत झपटना। सोच विचार कर खाना। विपत्ति में साहस मत छोड़ना। रात की गाड़ी से ननकू और चुनमुन दिल्ली पहुंच गए। जिस समय वे दिल्ली पहुंचे, सुबह के 4 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। चुनमुन बोला, ननकू, अब हम दिल्ली आ गए हैं। तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन होशियार रहना। ननकू एक बड़ी सी इमारत में गया। रसोई में पहुंचा। वहाँ रसोई में कूड़ेदान में उसे पनीर की सब्जी और कई फलों के टुकड़े मिले। उसने पेट भरकर भोजन खाया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। भोजन करने के बाद वह एक कोने में दुबक कर सो गया। दिन निकला। अब उसे कुछ भूख भी लगाई थी। वह रसोई में पहुंचा। सामने मलाई का कटोरा था। वह मलाई खाने ही वाला था कि रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। वह चिल्लाया, माँ जी, चूहा! वह झाड़ू लेकर ननकू के पीछे भागा। ननकू दूसरे घर में घुस गया। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा लटक रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाने के लिए झपटने ही वाला था। तभी उसे कुटकुट की बात याद आ गई। वह चुपचाप देखने लगा। तभी एक दूसरा चूहा आया। वह पनीर पर झपटा। पर यह क्या, एक झटका लगा और वह एक पिंजरे में बंद हो गया। ननकू समझ गया कि यहाँ चूहे पकड़ने के लिए चूहेदान लगाया गया है। वह वहाँ से बचकर भागा। सारा दिन भूखा रहा। उसे लगा कुटकुट ने ठीक ही कहा था कि दूसरे देश की मेवे पकवानों से अपनी रूखी रोटी भली होती है। कम से कम वहाँ कोई डर तो नहीं होता। अब तो वह सीधा जाकर उसी बस में बैठ गया जिससे कल रात दिल्ली आया था। सुबह होते ही वह अपने गांव पहुँच गया और वहाँ कुटकुट के साथ सुख से रहने लगा।